रैदास प्रेम नहीं छिप सके, चाहे लाख छिपाए कोय। प्रेम न मुख खोले कबहू, नैना देत हैं रोए। जय श्री कृष्णा भक्तों, आपका एक बार पुनः हमारी यूट्यूब चैनल सत्यार्थ दर्शन में आप सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज आपके लिए जो प्रसंग हम लेकर के आए हैं, जो कहानी आज सुनाने वाले हैं, यह कहानी कलयुग की एक सत्य घटना पर आधारित है। आज के वीडियो में हम जिस भक्त की, जिन संत की चर्चा करेंगे, वे संत इसी कलयुग में अवतरित हुए थे और इसी कलयुग में उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए थे। एक ऐसे संत जिनके माँ कहते ही साक्षात गंगा मैया उनके पास दौड़ी चली आती थी। कौन थे वो संत और कैसी थी उनकी भक्ति, आज की कहानी के माध्यम से हम आपको इसी के बारे में अवगत कराएंगे। साथियों, कहानी बड़ी ही रोचक है, इसलिए भक्तों आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ जरूर बने रहें। आइए भक्तों, आ जाते हैं कहानी पर और आपको सुनाते हैं उन दिव्य और अलौकिक संत के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। भोले की नगरी काशी नगरी में एक काशी नरेश का शासन था। वह राजा बड़ा ही दयालु और संत हितैषी था। उस काशी नरेश के दरबार में एक राजपुरोहित पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी की प्रतिदिन की दिनचर्या थी कि सबसे पहले वो काशी नरेश के पुष्प ले जाकर माँ गंगा में अर्पण किया करते थे। तत्पश्चात वो माँ गंगा के पावन जल में स्नान करते थे और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण किया करते थे। यह उस पंडित की नित्य की दिनचर्या थी। वो पंडित जी जिस मार्ग से प्रतिदिन माँ गंगा में स्नान करने जाते थे, उसी मार्ग में एक गरीब मोची अपनी झोंपड़ी बनाकर रहता था। उस मोची का भी नियम था कि रोज सुबह ही अपनी झोंपड़ी के आगे एक टाट का टुकड़ा बिछाता और उस पर बैठकर लोगों के जूते गांठा करता। यही उस मोची का व्यवसाय था और इसी से उसके परिवार की आजीविका चलती थी। भक्तों, एक दिन की बात है, वो पंडित जी काशी नरेश के पुष्प लेकर माँ गंगा को अर्पण करने जा रहे थे कि तभी बीच मार्ग में ही उनके जूते का तला निकल गया। जब तला निकल गया तो वो पंडित जी परेशान हो गए। साथियों, उनकी परेशानी का कारण ये था कि एक हाथ में तो काशी नरेश के पुष्प थे और दूसरे हाथ में कमंडल था। किसी तरह वो पंडित जी मोची के पास पहुंचे। मोची ने जब पंडित जी को देखा तो पंडित जी को साष्टांग प्रणाम किया और फिर पंडित जी से पूछने लगा, कहो महाराज, कैसे आना हुआ? मोची की बात सुनकर पंडित बोला, भाई मोची, मैं माँ गंगा को पुष्प अर्पण करने जा रहा था कि रास्ते में मेरा जूता टूट गया। मोची ने कहा, लाइए महाराज, मैं इसे अभी ठीक किए देता हूँ। साथियों, पंडित जी ने अपना जूता मोची को दिया और जूता ठीक होने का इंतजार करने लगा। मोची ने जूता ठीक किया और फिर पंडित जी को दे दिया। मित्रों, जब पंडित जी ने मेहनताना पूछा तो वो मोची कहने लगा, अरे पंडित जी, आप तो राजपुरोहित हैं, भला मैं आपसे कैसे मेहनताना ले सकता हूँ? मोची की बात सुनकर वो पंडित जी बोले, वो तो ठीक है मोची भाई, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? यदि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? कुछ तो ले लो। पंडित की बात सुनकर वो मोची बोला, ठीक है पंडित जी, यदि तुम्हारी ये ही इच्छा है, यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे एक आना दे दो। पंडित जी ने अपनी जेब से एक आना निकाला और मोची को दे दिया। मोची ने वो एक आना लिया, फिर पंडित जी से बोला, पंडित जी, आप माँ गंगा के स्नान को जा रहे हैं, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे?
पंडित ने कहा, जी अवश्य मोची भाई, आप मुझे अपना कार्य बताइए। यदि मेरी सामर्थ्य अनुसार होगा तो मैं उसे अवश्य ही पूरा कर दूंगा। साथियों, पंडित की ऐसी बात सुनकर मोची ने अपनी झोली से 2 केले निकाले और पंडित जी को देते हुए कहा कि पंडित जी, मेरी ये 2 केले ले जाकर माँ गंगा को समर्पित कर देना। मोची की बात सुनकर पंडित जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी मैं माँ गंगा को पुष्प अर्पण करने जा रहा हूँ। आपके केले भी माँ गंगा को समर्पित कर दूंगा। पंडित जी वह केले लेकर गंगा के नजदीक पहुँचे। उस पंडित जी ने पहले राजा के पुष्प को गंगा को समर्पित किया, फिर श्री रैदास जी का नाम लेकर वह दोनों केले माँ गंगा में प्रवाहित कर दिए। जैसे ही माँ गंगा के जल में वह केले गिराए गए, तभी अचानक से एक अलौकिक चमत्कार हुआ, जिसे देखकर सब हैरान हो गए और पंडित जी की तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। कहते हैं उसी समय माँ गंगा के जल में से एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ में एक कंगन था। वह कंगन श्री पंडित जी को देते हुए माँ गंगा कहने लगी, हे पंडित जी, मेरे भक्त ने आज मेरे लिए प्रसाद भेजा है। इसके बदले आप श्री रैदास जी को यह कंगन दे देना। अब पंडित जी वह कंगन लेकर गंगा से बाहर आए। उस कंगन को देखकर उनकी नियत में खोट आ गई। वह सोचने लगे, श्री रैदास जी को जाकर क्या कंगन देना, इसे तो मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने उस कंगन को अपने पास रख लिया। जब पंडित जी के मन में ये लालच आ गया, तब परमात्मा ने अपनी एक विचित्र लीला की। पंडित जी जहाँ भी जाते, वह काशी की किसी भी गली में चले जाते, उन्हें वहाँ पर श्री रैदास जी का ही घर दिखाई देता। वह समझ गए कि ये परमात्मा की कोई अजब ही लीला है। जब वो पंडित जी भयभीत हो गए तो वह हाथ जोड़कर श्री रैदास जी के पास पहुँचे और उनके पास आकर वो कहने लगे, हे रैदास जी, माँ गंगा ने आपके लिए ये कंगन भेजा है, इसे आप स्वीकार कीजिए। भक्त रैदास तो माँ गंगा के परम भक्त थे। उन्होंने वह कंगन श्री पंडित जी को देते हुए कहा, इसे आप ही रखिए, मुझे इसकी क्या आवश्यकता है। तब पंडित जी उस कंगन को एक सुनार के पास लेकर के गए। सुनार को दिखाकर कहने लगे कि मुझे इसके बदले में कुछ पैसे चाहिए। सुनार ने वह कंगन रखकर पंडित जी को पैसे दे दिए। थोड़े दिन व्यतीत हुए। अचानक से सुनार की दुकान पर एक सेठ जी आए। सेठ जी को वह कंगन पसंद आ गया। सेठ जी ने वह कंगन सुनार से लिया और उस कंगन को ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। सेठ की पत्नी उस राज्य के राजा की रानी की परम मित्र थी। एक दिन वह कंगन पहनकर रानी के महल में गई। रानी ने जब वह कंगन देखा, कंगन देखकर वह अपनी सहेली से पूछने लगी कि तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला है, मुझे भी ऐसा ही कंगन चाहिए। रानी की बात सुनकर उस सेठ की पत्नी ने वह कंगन अपने हाथ से उतारकर रानी को दे दिया। रानी ने मना किया, यह कंगन तुम्हारा है, तुम ही रखो, मैं ऐसा ही दूसरा बनवा लूंगी। तो वह सेठ की पत्नी कहने लगी, बहन, ये दूसरा नहीं बन सकता, आप इसे रख लीजिए। भक्तों, जब सेठ की पत्नी ने ज़्यादा अनुनय विनय की तो उस रानी ने वह कंगन अपने पास रख लिया। शाम को जब राजा अपने राजमहल पहुंचा और उसने जब रानी को देखा, उसने देखा कि रानी के एक हाथ में तो कंगन है और एक हाथ उसका खाली है। तो वह राजा अपनी रानी से पूछने लग जाता है कि रानी साहिबा, आपके एक हाथ में तो कंगन है
मगर आपका दूसरा हाथ क्यों खाली है? तो वो रानी अपने राजा से बोली, पिया जी, मेरा दूसरा हाथ इसलिए खाली है कि जैसा यह कंगन है ऐसा ही मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। रानी की ये बात सुनकर राजा कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे बताइए कि ये वाला कंगन तुमने कहाँ से खरीदा था? रानी बोली, महाराज, मैंने ये कंगन कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि मेरी एक सहेली ने मुझे स्वेच्छा से भेंट किया है। जब राजा ने पूछा कि कौन सी सहेली ने दिया है, तो रानी ने अपनी उस सहेली के बारे में बता दिया जो उस सेठ की पत्नी थी। वो सेठ राजा का भी मित्र था। दूसरे दिन राजा ने अपने मित्र उस सेठ को बुलाया और उससे पूछा, मित्र, तुमने वो कंगन कहाँ से खरीदा था? तो सेठ कहने लगा कि मैं एक दिन किसी काम से जौहरी हीराचंद की दुकान पर गया था। वहाँ ये कंगन उस जौहरी की दुकान पर रखा हुआ था। मित्र, ये कंगन मुझे पसंद आ गया, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। राजा ने कहा, ठीक है मित्र, अब तुम जा सकते हो। राजा ने अपने सैनिक बुलाए और उनसे कहा, आप हमारे राज्य के जौहरी हीराचंद के पास जाओ और उनसे कहना, राजा ने तुम्हें बुलाया है। भक्तों, राजा का आदेश पाकर सैनिक तुरंत ही जौहरी हीराचंद के पास गए और उन्हें अपने साथ बुला लाए। जब वो जौहरी राजा के पास पहुंचा और राजा से अपने बुलाने का कारण पूछा, तो राजा ने अपनी जेब से वो कंगन निकाला और जौहरी से कहा, क्या ये कंगन तुमने ही मेरे मित्र सेठ को दिया था? कंगन देखकर जौहरी बोला, जी हजूर, सेठ जी ने ये कंगन मेरी दुकान से ही खरीदा था। राजा ने कहा, भाई हीराचंद, हमें ऐसा ही एक दूसरा कंगन चाहिए। देखो, मूल्य की फिक्र बिल्कुल मत करना। उस कंगन का जो भी मूल्य होगा उसे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। राजा की बात सुनकर जौहरी बोला, राजन, ये कंगन मेरी कारीगरी का नहीं है। ये कंगन तो मैंने आपके राजपुरोहित उस ब्राह्मण से खरीदा था। इस कंगन के बारे में तो महाराज वो ब्राह्मण ही आपको सब कुछ बता सकता है। राजा ने जौहरी से कहा, ठीक है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। जब जौहरी चला गया, उसके बाद राजा ने फिर अपने सैनिकों को बुलाया और अपने सैनिकों से कहा कि आप जाकर के राजपुरोहित जी को बुला कर के लाओ। भक्तों, राजा के आदेश का फौरन ही पालन हुआ और उस राजपुरोहित ब्राह्मण को दरबार में लाया गया। राजा ने ब्राह्मण को कंगन दिखाया और उससे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपको ये कंगन कहाँ से मिला जो तुमने उस जौहरी को बेचा था? तुम तो गरीब हो, आपके पास ये कंगन कहाँ से आया? राजा की बात सुनकर वो ब्राह्मण देव कहने लगे, राजन, ये कंगन जितना विलक्षण दिखता है उतनी ही विचित्र है इस कंगन की कहानी। महाराज, ये कंगन माँ गंगा ने साक्षात प्रकट होकर श्री रैदास जी के लिए दिया था और रैदास जी ने मुझे ये दान स्वरूप भेंट किया था। उस ब्राह्मण की ऐसी बातों को सुनकर पहले तो राजा को यकीन ही नहीं हुआ कि माँ गंगा साक्षात प्रकट होकर भला किसी को ऐसे कंगन कैसे दे सकती है। लेकिन पंडित ने जब बार बार ये कहा, राजा ने उस पंडित से कहा, ब्राह्मण, हम उस परम भक्त को देखना चाहते हैं जिसने तुम्हें ये इतना बहुमूल्य कंगन भेंट किया था। पंडित उस राजा को लेकर वहां पहुंच गया जहां पर वो मोची बैठा हुआ लोगों के जूते सही कर रहा था। जब उस मोची ने राजा को देखा तो उस मोची ने राजा को प्रणाम किया। फिर वो मोची राजा से पूछने लगा, हे राजन, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? महाराज, यदि आपके जूते खराब हो गए थे तो आप किसी सेवादारों के हाथों यहाँ पर भेज देते या फिर मुझे किसी के द्वारा बुला लिया होता।
मैं स्वयं आपके महल आकर आपके जूते सही कराता। मोची के ये वचन सुनकर राजा हाथ जोड़ के बोले, हे भक्तराज, आपकी भक्ति की प्रशंसा मैंने बहुत सुनी है। मुझे इस ब्राह्मण द्वारा पता चला है कि आपको माँ गंगा ने एक कंगन भेंट किया और आप पर माँ गंगा की बहुत ही कृपा है। हे भक्तराज, मेरी पत्नी की इच्छा है कि काश मेरे पास दूसरा कंगन भी ऐसा और होता तो मेरे दोनों हाथ भर जाते। राजा की यह बात सुनकर वो मोची मुस्कुराते हुए कहने लगा, राजन, मैं ऐसे चमत्कार नहीं करता हूँ। वो तो माँ गंगा का आशीर्वाद था जो उन्होंने स्वेच्छा से मुझे प्रदान किया था और मैंने वह कंगन अपनी स्वेच्छा से ब्राह्मण देव को दिया था। भक्तों, उस मोची की बात सुनकर वो राजा जिद करते हुए उस मोची से कहने लगा, हे भक्तराज, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। मुझे पता है आपका मन बहुत बड़ा है और पवित्र है। आपके स्थान पर ही माँ गंगा बहती है। अब आप कृपा करके मुझे आप दूसरा कंगन भी प्रदान कीजिए। राजा के इस प्रकार विनय करने पर पहले तो उस भक्तराज ने बहुत मना किया, पर राजा ने जब ज़्यादा अनुनय विनय की, जब उस भक्त ने अपने राजा का अटूट विश्वास देखा, तो उस विश्वास को, उस प्रेम को देखकर भक्त रैदास जी ने एक विचित्र चमत्कार किया। जिस स्थान पर वह बैठकर जूते चप्पल बनाते थे, उसी स्थान पर बैठने से पहले वे एक टाट की बोरी बिछाते थे। अब भक्त रैदास जी ने क्या किया, उस टाट की बोरी को थोड़ा ऊपर उठाया। जैसे ही भक्तों थोड़ा ऊपर उठाया गया, नीचे से पानी बहता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर राजा की आंखें खुली रह गईं। वो राजा देखने लगा, इतना पानी इतने बेग से कहाँ जा रहा है। तब भक्तराज ने उस पानी के अंदर अपना हाथ डाल दिया। साथियों, उस भक्त ने जैसे ही हाथ डाला, वहां से एक कंगन और निकल आया। उस कंगन को देखकर राजा हैरान हो गया और कहने लगा, महाराज, ये क्या है? यह किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब भक्त रैदास जी कहने लगे, जिस गंगा के लिए लोग वहां जाते हैं, वह गंगा स्वयं चलकर मेरे स्थान पर बहती है। मैं गंगा मैया के ऊपर बैठकर ही ये सारे कार्य करता हूँ। वो मेरी माता हैं। उस माता ने अपनी गोद में ही मुझे स्थान दिया है। जब सब लोगों ने ये चमत्कार देखा, तो वह सब एकत्रित होकर एक ही सुर में भक्त रैदास जी की जय जयकार करने लगे। ब्राह्मण देवता दौड़ते हुए भक्त रैदास जी के शरण में आ गए और कहने लगे, भक्तराज, आप धन्य हो। मैं आपकी लीला को पहचान ना सका और अज्ञानवश ये कंगन देखकर मेरे मन में लोभ आ गया। घर जाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, पर अचानक से परमात्मा की कृपा से मैं जिस गली में जाता था, मुझे वहां पर भक्त रैदास जी आपका ही घर दिखाई देता था। ब्राह्मण की यह बात सुनकर लोगों का विश्वास भक्त रैदास जी के प्रति और अधिक बढ़ गया। इस प्रकार अब तो सारी काशी नगरी में भक्त रैदास जी का जय जयकार होने लगा। तो साथियों, देखा परमात्मा किस प्रकार समाज में अपने भक्त को प्रकट करने के लिए अनेक लीलाएं करते रहते हैं। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ भी जरूर साझा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा,
जय श्री राधे, जय श्री श्याम।